क्लास आप सभी का प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आया हूं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बल्ब के बारे में पढ़ा। ठीक है, उससे अब आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके उस वीडियो को देखें, जिससे आपको एक अच्छी नॉलेज और हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होगी ये हमारी क्लास से। तो देखिए सभी ध्यान से, अगर जब बात करें रक्त की, तो रक्त में हमारे पास में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे शरीर में जैसे हम लोग खून की जांच करवाते हैं तो वो परख नली में जैसे हमारे पास में खून लेता है, उसके बाद में उसको क्या करता है, ऐसे हिलाता है, जिसे आपने देखा होगा कि ऊपर हमारे पास में क्या होता है, येलो टाइप का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, और नीचे हमारे पास में क्या होती है, ऐसे कुछ जमा जमा होता है रेड रेड रंग का। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कणिका या कोशिका। ठीक है, तो और वो हमारे पास में किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आप सभी को क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को देखना है, जिससे आपको जो रक्त के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। ये आपके जीवन में तो काम आएगी, इसके साथ साथ हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हमारे पास में क्लासे वो क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर बात की जाए रक्त की, तो रक्त में हमारे पास में क्या होता है, एक तो होता है प्लाज्मा और एक हमारे पास में क्या होता है, सेल या कॉर्पस सेल, यानी कि कोशिका या कणिका हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए प्लाज्मा की, तो ये मैंने आपको सारी बातें पिछले वीडियो बताई, एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं आपको। ठीक है, तो प्लाज्मा हमारे पास में किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका रंग क्या होता है प्लाज्मा का, येलो रंग, यानी कि पीले रंग का होता है। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी होती है, ये हमारे शरीर में 55% होता है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर बात की जाए, उसके बाद में ये तो होगी इसके जानकारी। अब अगर बात की जाए प्लाज्मा में, जैसे कि प्लाज्मा में 92% यानी कि 92% हमारे पास में क्या होता है, जल होता है। ये लिखा है यहाँ पर, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है, तो कितने प्रतिशत होता है, 92% हमारे पास में क्या होता है, वाटर होता है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए, तो प्लाज्मा में 92% तो क्या हो गया, जल। अब हमारे पास में जो 7% होता है वो हमारे पास में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई जो 7% होता है वो हमारे पास में प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो ये हमारे पास में कितने प्रकार का होता है प्लाज्मा प्रोटीन, 3 प्रकार का होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कौन कौन सा होता है, एल्बुमिन, उसके बाद में प्रोथ्रोम्बिन और उसके बाद में फाइब्रोजन। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये 3 प्रकार होते हैं, और जो हमारे पास में प्रोथ्रोम्बिन है, ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो हमारे ये जो जो यहाँ पे जैसे मान लो हाथ है मेरा, तो जैसे मान लो हाथ के ऊपर जैसे मान लो कट लग गया। ठीक है, तो कट लगते ही ऐसे थोड़ी हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, तो ये सारा रक्त एक साथ ही थोड़ी बह जाएगा। अगर ये सारा रक्त एक साथ बह जाता है तो इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि जैसे हमारे शरीर के यहाँ पर हाथ पे कट लगता है तो थोड़ा खून बहता है, उसके बाद में यहाँ से कुछ पेपड़ी सी या कुछ थक्का सा जम जाता है। ठीक है, वो किसकी वजह से जमता है, तो वो हमारे पास में किसकी वजह से, प्रोथ्रोम्बिन की वजह से जमता है। ठीक है, तो जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है वो हमारे पास में कौन करता है, प्रोथ्रोम्बिन करता है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए, जो हिपेरिन है, ठीक है, उसके बाद में 7% हमारे पास में क्या हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें से हमारे पास में जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो रक्त का थक्का जमने में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद में अगर आगे बात की जाए तो आप कहोगे सर चलो ठीक है, ये जो हमारे पास में प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में, यानी यहाँ पर जो पेपड़ी सी जमती है उसकी क्या करता है, मदद करता है। तो ये हमारे होता तो शरीर में ही है, तो शरीर में नसों के अंदर थक्के क्यों नहीं जमते, तो इसका एक कारण होता है, तो हमारे पास में क्या होता है, हिपेरिन होता है। क्या होता है, हिपेरिन। तो जो हमारे पास में शरीर में हिपेरिन होता है, मतलब जो नसों में हिपेरिन होता है वो क्या करता है, नसों में रक्त का थक्का जमने से क्या करता है, रोकता है। क्योंकि नसों के अंदर हमारे पास में प्रोथ्रोम्बिन भी तो होता ही है भाई, नसों के अंदर हमारे पास में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, लेकिन ये क्या करता है, हिपेरिन क्या करता है, नसों में रक्त का थक्का जमने से क्या करता है, रोकता है। और हमारे पास में 92% तो वाटर हो गया, 7% हमारे पास में 92% वाटर हो गया, 7% हमारे पास में क्या हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, और 1% हमारे पास में क्या होता है, नमक खनिज होते हैं। ठीक है, आपको ये क्या रखना है, ध्यान रखना है, किसकी बात चल रही है, प्लाज्मा की बात चल रही है। तो मेरे हिसाब से आपको प्लाज्मा पूरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद में अगर आगे बात की जाए किसकी, सेल या कॉर्पस सेल की, तो सेल या कॉर्पस सेल का मतलब क्या होता है, हमारे पास में कोशिका या कणिका। तो प्लाज्मा
अब जो हमारे पास में कोशिका या जो कणिका होती है ये सॉलिड होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो प्रखंड वो नीचे होती है वो जमी जमी सी होती है, तो वो सॉलिड होती है, ठीक है। उसका जो रंग होता है वो हमारे पास में कैसा होता है, लाल रंग होता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो मात्रा होती है वो हमारे पास में कितनी होती है, 45% होती है, ठीक है। जो कोशिका ये कणिका ये तो 45% होती है, और जो हमारे पास में प्लाज्मा ये कितना प्रतिशत होता है, 55% होता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरी बात समझ में। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई जो हमारे पास में प्लाज्मा या जो ये हमारे पास में कोशिका ये कणिका ये कहां पर बनते हैं, तो इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं इसको एक बार क्या कर देता हूं, साफ कर देता हूं। जो अब हमने यहाँ पर जो कुछ काम लिखा है, जो भी चीजें लिखी वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी ध्यान से देखिए और इसको समझे, क्योंकि यहीं से प्रश्न उठते हैं और यहीं से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछ जाते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि नसों के अंदर रक्त का थक्का किसके कारण नहीं बनता। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि नसों के अंदर रक्त का थक्का किसके कारण नहीं बनता। अभी मैंने जस्ट पहले आपको बताया था कि जैसे मान लो हमारे हाथ के ऊपर कट लग जाता है, कट लग जाता है तो खून बहने लगता है, तो उस खून बहते बहते जो हमारे पास में यहाँ पर जो पेपड़ी सी बनती है वो किसके कारण बनती है, तो वो तो बनती है प्रोथ्रोम्बिन के कारण। लेकिन मैंने अभी क्या पूछा है, ये पूछा है कि नसों के अंदर, नसों के अंदर रक्त का थक्का किसके कारण नहीं जमता, तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता। मैंने आपको जस्ट पहले बताया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हिपेरिन के कारण जो हमारे पास में है जो रक्त का थक्का है वो नसों के अंदर नहीं जमता। किसके कारण है, हिपेरिन के कारण। अब जो इसका जो निर्माण है हिपेरिन का वो कहां पर होता है, तो इसका निर्माण भी आपको ध्यान रखना है कि हिपेरिन कहां बनता है। इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो फॉर्मेशन है यानी इसका जो निर्माण है वो कहां होता है, तो इसका जो निर्माण है वो हमारे पास में होता है लीवर में। कहां पर होता है, लीवर में। लीवर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग यकृत। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने कि नसों के अंदर रक्त का थक्का, नसों के अंदर रक्त का थक्का किसके कारण नहीं बनता, हिपेरिन के कारण नहीं बनता। इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो निर्माण है वो कहां पर होता है, लीवर में यानी कि यकृत में होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा है कि नसों में रक्त का थक्का जमने से कौन सा अंग रोकता है। वेरी गुड प्रश्न है भाई, स्टार लगा लो भले। क्या लिखा है, नसों में रक्त का थक्का, नसों में रक्त का थक्का किस अंग के कारण नहीं बनता। अब यहां पर नाम है अंग, तो किस अंग के कारण नहीं बनता, तो लीवर के कारण नहीं। लीवर के कारण हमारे पास में क्या होता है, लीवर के कारण हमारे पास में जो नसों में है वो रक्त का थक्का नहीं जमता। लीवर का मतलब क्या हो गया, यकृत हो गया। मेरे हिसाब से आपको ये भी बात पूरी पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहां से आगे जानेंगे कि भाई प्लाज्मा के क्या कार्य होते हैं, प्लाज्मा के क्या कार्य होते हैं। तो प्लाज्मा के क्या कार्य होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि पूरे शरीर में प्लाज्मा रक्त के बहने में सहायक होता है। क्या लिखा है कि जो प्लाज्मा होता है वो पूरे शरीर में, पूरे शरीर में मतलब नसों में जो खून को बहने में क्या करता है, सहायक प्रदान करता है या सहायता प्रदान करता है। ये इसका मुख्य कार्य होता है प्लाज्मा का, कि पूरे शरीर में क्या करे, खून को पहुंचाता रहे, ठीक है। तो ये इसका मुख्य कार्य होता है कि पूरे शरीर में प्लाज्मा का रक्त के बहने में सहायक होता है। ये इसका क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। उसके बाद मैंने दोनों ने क्या लिखा है कि रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है। उसके बाद में जो रक्त बाहर, जैसे मान लो कट लग जाता है, रक्त बाहर गिरने लगता है, तो वहां पर जो थक्का जमता है ऊपर, वो भी मुख्य कार्य होता है। वो भी किसके कारण जमता है, रक्त का थक्का, वो भी प्लाज्मा के कारण जमता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। रक्त का पीएच नियंत्रित करता है, प्लाज्मा क्या करता है, रक्त का पीएच नियंत्रित करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पीएच किसके कारण नियंत्रित होता है, प्लाज्मा के कारण होता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था पहली क्लास में कि मानव का पीएच कितना होता है, 7.4 सारी प्रकृति का होता है, ठीक है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद में शरीर के ताप को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो शरीर का जो ताप है वो किसके कारण नियंत्रित होता है, प्लाज्मा के कारण नियंत्रित होता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ मोस्ट प्रश्न और लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो कि प्लाज्मा का पीला रंग, वेरी गुड प्रश्न है कि भाई जो प्लाज्मा का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है। हमें पता है प्लाज्मा किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। वो किसके कारण होता है, वो हमारे पास में होता है बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण है, बिलीरुबिन के कारण होता है। मैं यहाँ पे हिंदी में भी नाम लिखता हूं, बिलीरुबिन किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण होता है, ठीक है। अब बिलीरुबिन का जो फॉर्मेशन है यानी इसका जो निर्माण है, इसका तो हमारे पास निर्माण है, फॉर्मेशन,
इसका जो हमारे पास में फॉर्मेशन निर्माण वो कहां पर होता है, लीवर में होता है, लीवर यानी यकृत में ही होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कौन से अंग के कारण प्लाज्मा पीले रंग का होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 प्रश्न बनाए थे, सेम टू सेम मैंने यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, तो किस अंग के कारण, तो वो अंग हमारे पास में क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, यानी कि यकृत। तो मेरे हिसाब से आपको आज की क्लास पूरी समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।